कि टोटल लैंड उत्तर प्रदेश में जो कृषि योग्य है वो ऑलमोस्ट कैलकुलेटेड जो है वो 14 लाख हेक्टेयर है। तो आपने 23 लाख हेक्टेयर को सिंचाई पर प्रोवाइड करा दी 5 साल में, तो एवरेज निकाल ले तो 4-5 लाख का आया। इसका मतलब आपने बेहतरीन सिंचाई दी है। आपने आज विधानसभा में पानी की भी बात की, इतने एमएम बरसना चाहिए, फिर आपने कहा गोरखपुर के लिए खुश हैं, ड्रेनेज समस्या भी खत्म हो गई, पानी भी ठीक ठाक बरस रहा है जितना एमएम बरसना चाहिए। तो समृद्धि जिस स्तर की दिखनी चाहिए ग्राउंड लेवल पे अगर आपको दिखती हो तो वो ठीक है, मगर एक जिम्मेदार नागरिक और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते, समाज विपक्ष की पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी को ग्राउंड लेवल पे ऐसी कोई समृद्धि किसानों को, गरीबों को, मजदूरों के बीच में नहीं दिखती है। आपने उस 5 साल की तो बात की, अब आकर आपने जो सिंचाई के लिए पानी मिलता था उसके लिए प्राविधान किया, पहले 50% माफ किया था, फिर कहा फ्री कर देंगे। तब क्यों नहीं किया था? तब कहां थे आप? तब किसान समृद्ध हो गया था, उसकी आय 50 गुना बढ़ गई है। अरे मैं डबल कहां कह रहा हूं, वो तो बिल्कुल समृद्ध हो गया, सब फरारी और बीएमडब्ल्यू खरीदने लायक कर दिया आपने किसानों को। अब उनको किसानी करने की जरूरत नहीं है। मतलब जब किसानी समाजवादी पार्टी के लिए तो मूलभूत मुद्दों समृद्धि की परिभाषा क्या यही होती है? समाजवादी पार्टी के नजर में समृद्धि की परिभाषा यही है, अगर कोई फरारी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज से घूम रहा है तो एकदम सुखी संपन्न समृद्ध है, नहीं तो नहीं है वो। मैंने एक उदाहरण दिया, सिर्फ उसको आप दूसरे डायरेक्शन में ले जा सकती हैं, ये आपका नजरिया हो सकता है। ठीक है, कुलभूषण त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सर, आगे पर रुक करूंगी और भी मेहमान हैं, उनके कमेंट्स भी मैं यहां पर लेना चाहूंगी। कुलभूषण त्रिपाठी, एक तरफ बीजेपी है जो इस वक्त लोकसभा चुनाव को लेकर के आश्वस्त कर रही है लोगों को भी कि इस बार एनडीए को भी कि 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीतने वाले हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी जी जान से लगी, लेकिन फूट की खबरें सामने आने लगी है, खास करके योगी आदित्यनाथ के आज के इस विधानसभा में दिए बयान के बाद शिवपाल की जमकर तारीफ, अखिलेश यादव की जमकर आलोचना। कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति, क्या तैयारी, किस तरीके से मौजूदा सरकार को आप घेरेंगे, आपकी अपनी क्या उपलब्धि? हर पार्टी इस समय अपने आप को चुनाव के लिए तैयार कर रही है और इस समय देश की जो जनता है और प्रदेश की जनता है वही विपक्ष बनी हुई है। भारतीय जुमला पार्टी हर बात में जुमलेबाजी कर रही है, लगातार झूठ बोला जा रहा है, चाहे वो किसानों की दशा के संबंध में हो, चाहे बेरोजगारों की दशा के संबंध में हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य के संबंध में हो, हर जगह सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। कौन से अच्छे दिन ये लाने वाले थे? आज अच्छे दिन उत्तर प्रदेश की जनता के आगे योगी आदित्यनाथ जी जो भी अपने मुंह से अपनी तारीफ कर सकते हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे। रोज एक विज्ञापन छपता है अखबार में पूरे पन्ने का, लगता है उत्तर प्रदेश में कोई समस्या ही नहीं बची है। जनता के जनादेश को फिर आप कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी अपनी तारीफ खुद से करती है, हर कोई अपनी ब्रांडिंग करता है, हर कोई अपने आप को अव्वल दर्जे का दिखाता है, लेकिन ये तो लोग तय करते हैं ना कि किसकी सरकार होगी किसकी नहीं होगी। आप भी कीजिए अपनी ब्रांडिंग। भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय आ चुका है। 2024 में जैसा भी आपने कहा कि 80 में 80 सीटें जीतने जा रहे हैं, ये 80 में 8 सीट जीतने की स्थिति में भी नहीं है उत्तर प्रदेश में। चाहे जैसे भी अपनी एजेंसियों को ये फ्रंटल बना के यूज करें, चाहे सबके यहाँ टूट फूट करने की कोशिश करें, लेकिन विपक्ष का आज गठबंधन बन चुका है। इंडिया मजबूती के साथ लड़ने जा रहा है और आप देखिएगा कि 2024 में इस देश की तस्वीर बदलेगी और इस झूठी पार्टी से जो छल कपट, झूठ और धोखे पर टिकी हुई है, जो भय भूख भ्रष्टाचार की राजनीति करती है, यही बात। जिस मजबूत गठबंधन, सुनिए सर, जिस मजबूत गठबंधन की बात आप कर रहे हैं INDIA, उसकी नींव कितनी मजबूत है देखा है हमने। कभी पहली मीटिंग में वो देखने को चीजें मिल गई कि एक दूसरे को आप लोग शर्त सामने रख रहे हैं कि आप इस चीज पे हामी भरिए तो हम आपका समर्थन देंगे, साथ आएंगे, तो कहीं कुछ और चीजों को लेकर के बातें हो रही है। अनिल दुबे का रुख कर रही हूं, RLD के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल दुबे जी, जिस पार्टी के साथ आप हैं सर, उस पार्टी के भीतर इस वक्त भगदड़ की स्थिति है, इसके संकेत दे दिए गए विधानसभा में भी, तो ऐसे में लगता नहीं है कि आपके लिए भी ये डगर बहुत मुश्किल होने वाली है 2024 से पहले या 2024 के बाद? RLD कितना विश्वास कर पा रही है अपनी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी पर? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ देश में उभर रहा है। 26 दलों का गठबंधन बना है और जिन सवालों को लेकर के ये गठबंधन बना है
वो सवाल उत्तर प्रदेश में आकर अनुत्तरित हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर भारतीय जनता पार्टी के पराभव की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन जो है उसकी स्थिति खराब हो रही है और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी जो है इंडिया गठबंधन से हारेगी। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ बन रहा है और हम लोग इंडिया गठबंधन में 2024 में हम भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने में कामयाब होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब 2014 से जब से सत्ता संभाली तब से उन्होंने जो वादे देश के किसानों से किए, जो बेरोजगारों से वादे किए, वो एक भी वादे पूरे नहीं हुए। ना तो किसानों की आमदनी दोगुनी हुई, ना किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य दे पाए, ना ये महंगाई पर नियंत्रण कर पाए। लेकिन देखिए सदन में सीएम ने कहा कि किसानों के साथ अगर सबसे बड़ा किसी ने धोखा किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है। इसको किस तरीके से देखें? चौधरी चरण सिंह का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा है कि सपा ने अपने शासनकाल में थोड़ा भी, जरा सा भी चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर अगर वो चलती तो किसान सबसे ज्यादा आत्महत्या उनके शासनकाल में नहीं करते। ये कहा है मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर। ये मुख्यमंत्री ये अब आपने सवाल कर लिया तो हमारा जवाब भी सुन लीजिए जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले रहे हैं। ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर कौन सी योजनाएं शुरू कर दी? दिल्ली में किसान घाट पर देश के प्रधानमंत्री और किसी मंत्री ने आज तक जाकर के उनकी समाधि पर 2 फूल नहीं चढ़ाए? क्यों कोई भी मंत्री, कोई भी वहां पर आज तक नहीं गया? चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की बात इनको आज तक याद नहीं आई? उनका बंगला स्मारक बनाने की बात थी, उस बंगले को 12 तुगलक रोड को स्मारक इन्होंने नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश में 2014 से लगातार प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी चौधरी साहब का नाम लेते हैं भाषणों में, लेकिन बताओ उत्तर प्रदेश में या देश में कोई योजना शुरू की हो, उनके नाम से कोई योजना शुरू की हो? चौधरी साहब जीवन भर करिए किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। देश के किसान उनको मसीहा मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनको भारत रत्न दे दिया होता, लेकिन इन्होंने सबको कभी इनको चौधरी साहब सुभाष यादव, अब तो आप भी एनडीए का हिस्सा है। कहा यह भी जा रहा है कि डर की वजह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो एनडीए का हिस्सा हो जा रही हैं, उनके साथ चल पड़ रही हैं। इस चीज को कैसे देखते हैं आप? आईएनडीआईए की तरफ से जो ये विपक्षी एकता है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो इस वक्त एनडीए का हिस्सा हो रही हैं, डर की वजह से हो रही है, सिर्फ और सिर्फ समझौता कर रही है। देखिए प्रिया जी, हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं और पूर्वांचल के लोग किसी से डरते नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर से लेकर सड़क तक पूरा सदन के अंदर पूरा शेर की तरह दहाड़ते हैं, तो जाहिर सी बात हम डरने वाले लोगों में से नहीं है। एनडीए का सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूर्व के अंदर भी हिस्सा थी और वर्तमान में भी हिस्सा बन चुकी है। हमें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की नीति के ऊपर भरोसा है, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर भरोसा है, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नीति के ऊपर भरोसा है। उनके नेतृत्व के अंदर देश विश्व के ऊपर हमारे पटल के ऊपर राज कर रहा है, तो हम किससे डर नहीं रहे। किसानों को कहां देखते हैं जो आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है? हमने देखा है यूपी चुनाव से पहले जिस तरीके से किसान आंदोलन भी हुआ था, ये दम भरा गया था कि इस बार उत्तर प्रदेश में खास करके वेस्टर्न यूपी से बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी, पुरजोर विरोध होगा। जैसे किसान हमने देखा था कि प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, अनशन पे बैठे हुए थे, कई महीनों तक ये चलता रहा, लगभग 1 साल का वक्त आ गया। लेकिन आरएलडी के साथ गठबंधन करने के बावजूद भी वेस्टर्न यूपी में समाजवादी पार्टी को उतना फायदा नहीं पहुंचा है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्योंकि आज विधानसभा में उठाया गया एक बार फिर? जी प्रिया जी, मैं वही बात कहने जा रहा था। अगर किसान भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अगर नाराज हुए होते तो 2019 के अंदर प्रचंड बहुमत से उन्होंने सीटें दी। 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर जो पूरा जाटलैंड कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह जाटलैंड, जहां किसानों का पूरा जमघट लगा हुआ था, पूरी किसान पूरी बेल्ट है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे, अगर योगी सरकार से नाराज थे, अगर ये केंद्र सरकार से नाराज थे, तो क्यों नहीं इन्होंने समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वहां पे सीटें दे दी? वहां पे तो क्लीन स्वीप करवा दिया इन लोगों ने। वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला कि नहीं खिला? तो इससे तो स्पष्ट होता है कि जो किसान के हित के अंदर जो नीतियां होती है, जो उनके फायदे की नीतियां होती है, वो कहीं ना कहीं एनडीए सरकार लागू कर रही है और उनके हित के अंदर वो चीजें उनके पास पहुंच रही है। तो मैं समझता हूं किसान नाराज नहीं है। अगर किसान नाराज होते तो मथुरा के अंदर हार गए जयंत चौधरी जी, बागपत के अंदर इनके लोग हारे। अगर किसान के इतने बड़े अगर हितैषी होते ही, किसानों की राजनीति करने वाले ये लोग। अच्छा, सदन के भीतर देखिए शिवपाल यादव ने भी ओपी राजभर का नाम लेते हुए सीएम योगी से अपील की कि राजभर को जल्द ही मंत्री बनाए, नहीं तो वो फिर से सपा का हाथ थाम लेंगे।
प्रिया जी, ये मिला जुला के ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली कहावत है शिवपाल जी की और समाजवादी पार्टी की। सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी को सत्ता का कोई लालच नहीं है।